औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, चैनल को लाइक करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, और इन वीडियोस को लाइक करके दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि दूसरों को भी ये मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, आज बात करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होती है, यानी उनको छोटा सा जख्म लगता है या उनकी कहीं सर्जरी होती है या कुछ बीमारियों की वजह से, या अक्सर औकात देखने में आया है कि बहुत से लोगों को नक्सीर की प्रॉब्लम यानी एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम होती है और उनकी नाक से या मुख्तलिफ किस्म के जो जख्म वगैरह होते हैं वहां से खून आता है। अब इस खून को रोकने के लिए, या बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जिन्हें मेनोरेजिया की बीमारी होती है, यानी माहवारी के दिनों में उनको ब्लड बहुत ज्यादा आता है। सो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का सहारा लिया जाता है, और एक दवाई जिसे ट्रांएग्जामिक एसिड कहा जाता है, उर्फ आम में ट्रांज़मीन के नाम से मशहूर है, और बहुत से इसमें ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आपकी जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हल किया जाता है। अब ट्रांएग्जामिक एसिड जो है, इसका बुनियादी फंक्शन क्या है, यह किस तरीके से काम करता है, और कौन से लोग ऐसे हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जानिए इस वीडियो में। ख़वातीन हज़रात, ट्रांएग्जामिक एसिड बुनियादी तौर पे इसका फंक्शन ये है कि जब आपकी बॉडी में कहीं पे ब्लड वेसल्स में, शरियानों में, या कहीं पर भी स्किन में छोटा सा जख्म आता है, तो आपकी बॉडी प्रोटीन्स होती हैं जो आपके प्लाज्मा यानी आपका जो ब्लड का फ्लूइड है उसमें होता है, और वहां पर आके प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, और वहां पर आके एक मैशवर्क और नेटवर्क बनने लगता है, और वहां पर इन प्रोटीन्स में डिफरेंट सेल्स और उनकी रतूबतें आके मिलकर वहां पर क्लॉट बनाती है। अब ट्रांज़मीन जो है या ट्रांएग्जामिक एसिड बुनियादी तौर पर जो फाइब्रिनोजिन है उसको ब्लॉक कर देता है। फाइब्रिनोजिन का मकसद यह है कि जहां पर क्लॉटिंग हो रही है, फाइब्रिनोजिन वहां पर आके फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, और ये फाइब्रिन जो है उस क्लॉट को डिसॉल्व करता है और क्लॉट को बनने से रोकता है। अब जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो हम चाहते हैं कि ये फाइब्रिनोलाइसिस ना हो, यानी फाइब्रिन ना टूटे, तो आपका जो प्लाज्मिनोजिन है सो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ट्रांएग्जामिक एसिड उसको ब्लॉक कर देता है, और इस वजह से जो क्लॉट है वो स्टेबल हो जाता है, और उसके बनने का अमल जो है वो जारी रहता है, और इसी तरह जो है तो ब्लड क्लॉट बन के आपका जो ब्लीडिंग प्रोसेस है उसको रोक देता है और आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। अब किन लोगों में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है? जिन लोगों को एपिस्टैक्सिस हो यानी नक्सीर की प्रॉब्लम हो, या जिस तरह मैंने जिक्र किया कि उन खवातीन में जिनमें प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी माहवारी के साथ और उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, उन लोगों में सो ये एक आपके ब्लड को रोक लेता है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हीमोफीलिया की बीमारियां होती हैं, या फैक्टर 7 या फैक्टर 9 क्रिसमस डिजीज, जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो और उनमें खुदा न खास्ता कहीं जख्म आ जाए ऐसे लोगों में और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगे, तो उसमें ट्रांएग्जामिक एसिड का सहारा लेकर ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाता है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज में जहां पर ऑपरेशन होना होता है, या पोस्ट ऑप यानी ऑपरेशन के बाद अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है, या ऐसे लोगों में जिनमें रीनल स्टोन्स हों या उनको हीमोचूरिया हो रहा हो स्टोन्स की वजह से या किसी जख्म की वजह से, यानी उनके पेशाब में ब्लड आ रहा हो, सो उन लोगों में ट्रांएग्जामिक एसिड का सहारा लेकर इस ब्लड को रोका जाता है। सो इससे ये साबित हुआ कि जो थिन ब्लड है, या जिन लोगों में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, या जिन लोगों में जख्म हो जाए, पोस्ट सर्जिकल वुंड हो, और या जो है तो एपिस्टैक्सिस या मेनोरेजिया की जो बीमारियां हैं, इसके लिए ट्रांज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब कौन से लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? ख़वातीन हज़रात, वो लोग जिनमें इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन यानी आपकी शरियानों में खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसी बीमारी है, फैक्टर डेफिशिएंसीज हैं, फैक्टर एस, प्रोटीन सी या प्रोटीन एस की डेफिशिएंसीज हैं, और उसकी वजह से आपका ब्लड क्लॉट हो रहा है, या जो है तो किसी को पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा यानी उनके ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा है और वेसल्स में यानी शरियानों में उनका ब्लड क्लॉट हो जाता है। सो इस ब्लड क्लॉट को बनने से रोकने के लिए आप यह कि ट्रांज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ट्रांज़मीन का इस्तेमाल करेंगे तो ये ब्लड क्लॉटिंग जो है ये प्रोमोट हो जाती है, और डीवीटी यानी डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, या आपका जो दिमाग के इर्द गिर्द जो जलियां हैं उनमें जो साइनसेस है वहां पर थ्रोम्बोसिस हो सकती है, जिसे वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। सो ये जो है तो फिर आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। सो जिन लोगों में प्रोकोएगुलेबल स्टेट्स हों या ऐसी बीमारियां हों कि उनका ब्लड क्लॉट होने का खतरा हो वेसल्स के दरमियान ही, सो इन लोगों में ट्रांएग्जामिक एसिड का इस्तेमाल जो है वो कतअन ममनू है।
इसी तरह ट्रांसमीन या ट्रांएग्जामिक एसिड जो है वो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रखता है, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट में कुछ लोगों को जो है तो शदीद किस्म के उनमें फ्लशिंग आ जाती है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, इसके साथ आपको मतली हो सकती है, इसके साथ आपको वॉमिटिंग हो सकती है, इसके साथ आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और दिल की धड़कन जो है वो तेज हो सकती है। सो इसके साथ ये माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स इसके साथ ही होते हैं। मेजर साइड इफेक्ट्स में इसका एज सच कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम वो लोग जिनको वैस्कुलर कोएगुलेशन का प्रॉब्लम है, यानी उनमें ब्लड क्लॉट्स बनते हैं वेसल के दरमियान ही, यानी जो कैंसर के मरीज हैं ऐसे लोगों में अक्सर बन जाते हैं, जो पैरान्यूप्लास्टिक वीनस थ्रोम्बोसिस होती है, या किसी को डीप वीनस थ्रोम्बोसिस का मसला है, मुख्तलिफ किस्म के जो क्लॉटिंग प्रोफाइल्स हैं उनकी डिरेंजमेंट की वजह से। सो ऐसे लोगों में ट्रांएग्जामिक एसिड का इस्तेमाल जो है वो कतअन ममनू है। इसका इस्तेमाल जो है तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान भी अगर इसका इस्तेमाल ना कराया जाए तो ये बेहतर होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक प्रोकोएगुलेबल स्टेट है और उसके दौरान जो है तो खवातीन को डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के खतरात लाहक हो सकते हैं। इसी तरह खवातीन और हज़रात, किस दवाई के साथ इसकी इंटरेक्शन आती है या किन दवाइयों के साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रांएग्जामिक एसिड जो है उसका इस्तेमाल आप जो ब्लड थिन करने वाली दवाइयां हैं, जिस तरह के वारफरीन हो गया, जिस तरह के टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या वारफरीन, या इसी तरह जो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ब्लड क्लॉटिंग को ख़त्म करने के लिए, सो उन दवाइयों के साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। या खुसूसन वो दवाइयाँ जो ब्लड को थिन करती हैं, जिसमें एस्प्रिन हो गया, जिसमें क्लोपिडोग्रेल हो गया, उसके साथ भी ये इंटरेक्शन आती हैं और उसकी इफेक्टिवनेस को ये ख़राब कर सकती हैं। सो उनके साथ भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ख़वातीन हज़रात, इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो ट्रांएग्जामिक एसिड एक सेफ ड्रग है। इसका इस्तेमाल जो है बहरहाल वो हर सतह पे किया जाता है, जनरल प्रैक्टिशनर्स की सतह पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और खुसूसन गायनी के सेगमेंट में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। सो ये ट्रांएग्जामिक एसिड के हवाले से कुछ मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप इन्हें यकीनन दूसरों तक पहुंचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।